फैक्टर्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव डेफिनेशन और इसके जो पॉइंट्स थे वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे अफेक्टिंग फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स है भाई? देखो, फर्स्ट सेम न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज कैसे अफेक्टेड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को न्यूक्लियर चार्ज कैसे अफेक्टेड करेगा? देखो भाई, मेरे पास ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट बी है। अब इन दोनों में से जिसका स्मॉल साइज होगा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, वो क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, वो क्या करेगा? इसको इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेगा। इट मींस अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो उस केस के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर नोट करें, न्यूक्लियर चार्ज। विद इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, विद इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases. That's the reason when we move left to right, electronegativity increases with increasing nuclear charge, ठीक है। यहां पर पीरियडिक ट्रेंड साथ के साथ लिख दिया अपन ने इसके अंदर कि लेफ्ट राइट मूव करते हैं अपन तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होता है। ठीक है, फिर लाइन से नोट करो, हैलोजेंस हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, halogens have maximum electronegativity in corresponding period, maximum electronegativity in corresponding period। और यही रीजन है कि कल हमने क्या नोट किया था, फ्लोरीन मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना था? 4। फॉर ऑक्सीजन 3.5 और नाइट्रोजन 3.0। ये हमने 4 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने नोट किया था। फ्लोरीन 4, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3 और क्लोरीन ऑल्सो 3। अप्रोक्सीमेट 3 होता है, 2.9 समथिंग कुछ आगे होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। ठीक है, और लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो फ्लोरीन तक कंटिन्यू न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। अब सेम क्वेश्चन वापस, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आया था कि सर राइट मोस्ट तो इनर्ट गैस है, फिर इनर्ट गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिव मैक्सिमम क्यों नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन तो आ गया ना अपने पास। लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। नाइट्रोजन और क्लोरीन में नाइट्रोजन ज्यादा होता है, मैंने इनको ऑर्डर उसी के अकॉर्डिंग लिखा है ना, क्योंकि नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होता है, इसलिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl के कंपैरिजन में हायर होता है। हाँ अमन, बिल्कुल सही बताया आपने, फुल ऑक्टेट होता है अपने पास। अब देखो बात करें इनर्ट गैसेस की, कि इनर्ट गैसेस का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हैलोजन से कंपैरिजन में कम है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज इनर्ट गैसेस जो होती हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनकी वैलेंसी कितनी होती है? 0। इसलिए तो क्या बोलते हैं अपन? जीरो ग्रुप। और जब वैलेंसी नहीं है तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट नोट करें इसके अंदर, इन इनर्ट गैसेज
their octet completely failed, their octet completely failed, therefore these elements, therefore these elements do not form any molecule, do not form any molecule so these elements have no any electronegativity. These elements have no any electronegativity. तो इनर्ट गैसेस में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता ही नहीं है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जीरो है। ठीक है, या तो हम क्या बोले जीरो, या हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनर्ट गैसेस के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है तो उनकी वैलेंसी क्या है? जीरो वैलेंसी है। इनर्ट बोलने का रीजन क्या है? क्योंकि वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट। ठीक है, तो वैलेंसी जीरो है और जीरो वैलेंसी है तो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और जब दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करेगा तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इनर्ट गैसेस जो होती हैं उनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता है, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कितना होगा? जीरो वैल्यू। ओके, चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें हम। फर्स्ट फैक्टर हो गया न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो इसके अंदर, XeH2 कोई कंपाउंड नहीं है, XeH2 कोई भी कंपाउंड नहीं है। ठीक है, इनर्ट गैसेस के अंदर केवल जिनॉन जो होता है, जो तुमने लिखा है, जिनॉन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। हाँ, नहीं है कोई, XeH2 में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। XeH2 मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है, जिनॉन हाइड्राइड नहीं बनता है, ये ध्यान रखना हमेशा। जिनॉन जो होता है इनर्ट गैसेस है, और ये इनर्ट गैस जो है, जहां भी आपने पढ़ा है या देखा है, गलत देखा है आपने, क्योंकि जिनॉन जो होता है इनर्ट गैसेस में ओनली जिनॉन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, और वो भी किसके साथ? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो वो एक्सेप्शन केस है जिनॉन का। बाकी हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के भी एक आध कंपाउंड नॉन है। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या पूछना चाहते हो आप पलक? आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट करो। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का मीन्स क्या हुआ? कोई मीन्स नहीं है इसका। हाँ पलक बोलिए, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या पूछना चाह रहे हैं आप? अभी हमने फैक्टर्स, जिनॉन का ऑक्सी कंपाउंड, मैंने आपको पहले बताया कि जिनॉन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, यही तो मैंने बोला अभी आपको। तो ऑक्सी कंपाउंड अपने आप ही बनेगा। हाँ, अफेक्टिंग फैक्टर, हाँ बिल्कुल अफेक्टिंग फैक्टर है पलक, अभी आगे आएगा तब डिस्कस करेंगे हम इसको। ठीक है, तो जो भी आप हैं, पबजी जिन्होंने लिख रखा है अपना, आप अभी अपना नेम चेंज कर लें, अदरवाइज जो पबजी हैं उनको मैं ग्रुप में से रिमूव कर दूंगा, क्योंकि अपना स्टूडेंट अपना खुद का नेम रखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, ये इस तरह के नाम जो है वो अलाउड नहीं है ग्रुप के अंदर। तो आपके पास टाइम है, जो भी स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, काफी नॉलेज भी है उनको, बट ये जो पबजी वाला जो नेम है उसको चेंज कर दें, इमीडिएट चेंज करें उसको। ठीक है, अब देखिए अपने पास यहाँ बात चल रही थी इनकी, तो न्यूक्लियर चार्ज की बात हो गई अपने पास। एक्सेप्शन केस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें कोई एक्सेप्शन केस नॉर्मली होते ही नहीं है। हाफ फिल और फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन का इनका कोई एक्सेप्शन केस नहीं है। केवल जिनॉन जो इनर्ट गैसेस थी वो एक एक्सेप्शन केस था, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है?
सेकेंड फैक्टर की बात करें हम लोग, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है, एटॉमिक साइज को इंक्रीज करेगा, और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज, स्क्रीनिंग इफेक्ट एटॉमिक साइज को इंक्रीज करेगा, और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो उस केस में न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा देन ऑल्सो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट मीन्स अगर एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज को इंक्रीज करते हैं तो उस केस के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। रीजन, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ डिस्टेंस इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। देखो शील्डिंग, हाँ इसी को शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट हो या शील्डिंग इफेक्ट, दोनों सेम चीज है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट दोनों एक ही नेम है अपने पास। तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। थर्ड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब देखो नंबर ऑफ ऑर्बिट भी क्या करेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो उस केस में न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। ठीक है, विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्बिट atomic size also increases and decreasing electronegativity। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट फैक्टर, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो अभी पलक ने बोला, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अब देखो ये जो वर्ड है हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का मीन्स होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन का मीन्स क्या होता है अपने पास, जब हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, तो उस बॉन्डिंग के अंदर जो अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में मिक्सिंग करके न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, दैट्स कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो फिनोमिनॉन होता है उसको बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आप लोगों ने शायद 9th-10th में किया होगा डिस्कस, हाइब्रिडाइजेशन का छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया होगा आपने कि sp3 sp2 एंड sp, इस टाइप का कोई हाइब्रिडाइजेशन का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा या एक्सप्लेन भी किया होगा सर ने आपके सामने। तो यहां पर मैं स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, कोर एलिमेंट, ये आप क्वेश्चन जो है वो बड़े अलग टाइप के अजीब से क्वेश्चन ले आए। कोर एलिमेंट क्या होता है, कोर एलिमेंट कुछ भी नहीं है अपने पास, कोर एलिमेंट से कोई मीन्स ही नहीं है यहां पर अपने पास। देखो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं अपन, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा हो सकता है, sp sp2 एंड sp3। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होता है, एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम होगा। ठीक है, sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम और sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, मिनिमम होगा अपने पास। ठीक है, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का मींस क्या अपने पास कि जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का है। अगर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होता है, और अगर sp3 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन मिनिमम होता है। बिल्कुल जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे तो वैसे वैसे अपने पास इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता जाएगा। आप sp3 के बाद sp3d sp3d2 sp3d3, ठीक है, इनमें जाएंगे तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। बट बेटा ये इतना डिटेल के अंदर आपको जाना नहीं है अभी, हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो, ठीक है,
लेकिन अभी ये जो हाइब्रिडेशन का टॉपिक है वो यहाँ पर अपने पास रिलेट नहीं है, ये आएगा 4th चैप्टर के अंदर। हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी मिक्सिंग होती है और मिक्सिंग होकर सेम एनर्जी के न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं अपन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा, आप ये बताएंगे कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम और sp3 का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मिनिमम है, उसका रीजन क्या हो सकता है? बताएंगे आप लोग में से कोई? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम है और sp3 का मिनिमम, यहां पर जो हमने तीनों डिस्कस किए उसकी बात कर रहे थे। तो बता सकते हैं ऐसा क्यों है? स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम और sp3 का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मिनिमम है। sp हाइब्रिडेशन किसमें होगा? व्हेन कार्बन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, देन ये जो कार्बन है sp हाइब्रिड होगा। कार्बन फॉर्म डबल बॉन्ड, then each carbon is sp2 hybridized, and only forms single bond, then sp3 hybrid carbon। तो ये तो मैंने एग्जांपल बता दिया कि sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, then sp2, then sp3। बट इसका रीजन क्या है? तो देखो रीजन क्या है इसके अंदर, यहां पर एक्चुअल में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की जगह हम बिल्कुल परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है वो एस के परसेंटेज करेक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर जो है वो यही है अपने पास। हम स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की जगह बेसिकली ये पॉइंट डिस्कस करते हैं यहां पर, परसेंटेज करेक्टर ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का परसेंटेज करेक्टर इंक्रीज होगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज होता है। अब एस का परसेंटेज करेक्टर से क्या मीन्स है? सपोज करो मैंने यहां पर लिया कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन में, या कोई भी कंपाउंड ले लिया उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन इट मींस दो ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल है, दोनों ने आपस में मिक्सिंग किया है और दोनों ने मिक्सिंग करके न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया है। तो अगर मेरे पास केवल दो ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग कर रहे हैं, या मैं कह दूं कि दो कैंडिडेट हैं उन्होंने जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसमें दोनों का परसेंटेज कितना होगा? 50-50%, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में s का परसेंटेज 50, p का परसेंटेज 50। अगर सपोज तो 3 कैंडिडेट्स होते हैं, यानी sp2 1s और 2p ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो उस केस में s का परसेंटेज करेक्टर 33% और p का परसेंटेज करेक्टर कितना अज्यूम कर लें अपन? 67, कि 2p ऑर्बिटल है। sp3 s का परसेंटेज करेक्टर 25% और p कितना हो गया? 75%। तो यहां पर